Good Good evening. Good evening, sir. Good evening. Sir, good evening. Good evening. Good evening. Sir, good evening. Good evening. Evening, sir. Good evening. कैसे हैं आप सभी? Fine, thank you, sir. अच्छे. वेरी गुड. 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का और फिर शुरू करते हैं. तो आज तो टीचर्स डे था. आप सभी बच्चों ने सेलिब्रेट किया? Yes, sir. Happy Teachers Day. Happy Teachers Day. थैंक यू. Happy Teachers Day. थैंक यू. तो कल आप बच्चों का स्कूल रहा होगा ना सैटरडे को? तो Sir, Yes, sir. तो कल आपके स्कूल में सेलिब्रेट हुआ था क्या? Yes. Sir, yes. Yes, sir. ओके, वेरी गुड. बाकी जिनके नहीं हुआ वो शायद कल करेंगे, मंडे को 6 सितंबर. चलो, आई होप कि आप सभी को पता होगा कि जो टीचर्स डे है 5 सितंबर को मनाया जाता है. तो ये क्यों मनाया जाता है और किस महापुरुष की मेमोरी में ये मनाया जाता है और ऐसा उन्होंने क्या किया था कि उनके बर्थ एनिवर्सरी को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, ये आप सभी को पता है? Yes. अच्छा, कौन बच्चा बताएगा कि ये क्यों मनाया जाता है? हैंड रेज कीजिए, फिर मैं पूछता हूँ उनसे. एक दो बच्चों से पूछते हैं. हैंड रेज कीजिए आप. कौन बताना चाहेगा? हाँ, ईशरप्रीत. आपका नाम ईशरप्रीत कौर है ना? Yes. हाँ, आप बताओ टीचर्स डे के बारे में 2-3 सेंटेंसेस कि ये क्यों मनाया जाता है, किसकी मेमोरी में मनाया जाता है. Sir, Teachers Day 5th of September को हर साल मनाया जाता है. सर, ये इसलिए मनाया जाता है, ये एक हमारे देश के बहुत अच्छे जो टीचर थे और स्कॉलर्स भी थे. उनका नेम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन. उनका जन्म 1882 को हुआ था और जब उनके स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की कि आप हमने आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, तो वो कहते कि मेरे बर्थडे की बजाय आप मेरे बर्थडे को टीचर्स डे की तरह सेलिब्रेट करो. वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो जैसा ईशरप्रीत कौर ने बताया, अभिनूर आप भी कुछ बताना चाहोगे? Sir, yes. सर, टीचर्स डे इसलिए मनाया जाता है सर जब ना डॉक्टर राधाकृष्णा ने सर अपना सेकंड प्रेसिडेंट बने थे इन 1962 में इंडिया में. उनके स्टूडेंट ने ये परमिशन ली थी कि हम ना अब इसे स्पेशल डे की तरह मनाएंगे. तो डॉक्टर राधाकृष्णा ने उन्हें कहा था, एक रिक्वेस्ट की थी कि आप ना इसे टीचर्स डे की तरह मनाओ. वेरी गुड, बहुत अच्छे. तो आप सभी को पता है. और दूसरा ये है कि वो बहुत अच्छे स्कॉलर थे, बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और बहुत ही अच्छे वो टीचर भी थे. और हमारे देश के सर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन का फुल नेम सर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था. देखो ईशरप्रीत, जब कोई टीचर बोल रहा होता है ना तो आपको बीच में नहीं बोलना चाहिए.
और आपको क्या करना चाहिए, मैं आप सभी से क्वेश्चंस पूछता ही हूँ, तो आपको अगर बीच में कोई डाउट आ जाए, कोई क्वेश्चन आ जाए ना, तो आप हैंड रेज कर लीजिए। मैं आगे ही तब बढ़ूंगा जब आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूंगा, ठीक है। चलो, तो मैं आप सभी को ये बता रहा था कि आपको काफी कुछ पता है टीचर्स डे के बारे में और क्यों मनाया जाता है। डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे, और राधा कृष्णन सर्वपल्ली उनका पूरा नाम था। उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है 5 सितंबर, जैसा एक जसप्रीत कौर ने बताया कि 1882 को उनका बर्थ हुआ था, और उनके ही स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पे उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है, बर्थडे है, उसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और वो एक हमारे देश के पहले वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके बाद प्रेसिडेंट भी बने, फिर उनको भारत रत्न भी मिला। तो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल जिनको कह सकते हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत जीनियस, बहुत ही अच्छे टीचर, बहुत ही अच्छे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन रहे हैं हमारे देश के। तो उनकी याद में इसको टीचर्स डे के रूप में, उनका बर्थडे जो होता है 5 सितंबर, उसको टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। और आप सभी बच्चों को, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, आप सभी बच्चों को भी कोशिश करना चाहिए कि जो टीचर्स डे है उसको ज्यादा अच्छे तरीके से, क्रिएटिव तरीके से, इंटेलेक्चुअल तरीके से सेलिब्रेट करें। क्योंकि आपके जो टीचर्स हैं उनका आपकी लाइफ में बहुत बड़ा रोल रहता है। आप की लाइफ में दो लोग बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, एक होता है पेरेंट्स और दूसरे होता है टीचर्स। तो इन दोनों लोगों का बहुत बड़ा रोल लाइफ में रहता है। तो पेरेंट्स का तो जैसा मैंने टाइम टेबल के टाइम पे आपको बताया कि पेरेंट्स के साथ तो आपको मैक्सिमम टाइम स्पेंड करना है, उनके हेल्प भी करनी है, उनको अपनी बातें बतानी भी हैं, उनकी बातें भी माननी है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, वो है टीचर्स। तो इन टीचर्स, जो अच्छे टीचर्स होते हैं, वो राउंड द ईयर इतने एफर्ट्स डाल के आपके लिए सब्जेक्ट तैयार करते हैं, मैटर्स तैयार करते हैं, लेक्चर्स तैयार करते हैं, और भी लाइफ में बहुत छोटी छोटी चीजें हमको बताते हैं, जो हमारी लाइफ में उस समय छोटी लगती हैं, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर उनको देखा जाए, उनको असेस किया जाए, तो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो एज ए स्टूडेंट, वैसे तो हमारा जो देश है इसमें टीचर्स डे डेली ही टीचर्स डे होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दिन ही आपको टीचर्स के लिए कुछ स्पेशल करना है, टीचर्स को विश करना है, या टीचर्स को कोई ग्रीटिंग्स देना है। ये एक दिन है, एक महापुरुष के बर्थ मार्क को सेलिब्रेट किया जाता है। लेकिन हमारा जो देश है, हमारे जो देश की परंपरा है, उसमें हाँ। उस, उसमें हर रोज टीचर्स डे होता है। हर रोज ही हमको टीचर्स को विश करना है, उनका रिस्पेक्ट करना है, उनको आ, जो वो होमवर्क देते हैं, जो गाइडलाइंस देते हैं, उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो हर रोज ही हमारे देश के अंदर, हमारी संस्कृति में, हमारी कल्चर में टीचर्स डे होता है। ऐसा मेरा मानना है और ऐसा हमारी संस्कृति बोलती है। ठीक है, तो ये टीचर्स डे के ऊपर जनरल एक रिमार्क्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बढ़ूं उससे पहले, अगर किसी भी बच्चे के माइंड में कोई डाउट है क्लासेस से रिलेटेड, जर्नल पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, जर्नल क्लासेस से रिलेटेड, शेड्यूल से रिलेटेड, और टीचर्स डे से रिलेटेड, या कोई और किसी भी तरह का टाइम टेबल, पर्सनल कोई क्वेश्चन है, तो आप हैंड रेज करके वन बाय वन आप मुझसे पूछ सकते हैं। जब आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, लेकिन मैं उन्हीं से ही पूछूंगा जिनके हैंड रेज होंगे। बीच में कोई बच्चा बिना हैंड रेज किए नहीं बोलेगा। हाँ गरिमा, आपको कुछ पूछना है? यस सर। सर आपने अभी तक क्या करवाया? सर मेरी क्लास ना अभी ज्वाइन हुई है। अच्छा बेटा, मैंने अभी तक ना कुछ नहीं कराया है। मैंने सिर्फ टीचर्स डे के बारे में बातें की हैं कि टीचर्स डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, उसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन किया है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है आपका? नो सर। ठीक है, हैंड डाउन कर लीजिए। ईशरप्रीत, आपको कुछ पूछना है? सर यस हाँ सर। सर आज लिंक नहीं आया था, तो सर जो पहले वाला लिंक है वो उसी पर क्लास लगानी है?
हाँ उसी पे लगानी है, और लिंक तो मैंने भेजा है। आप 7th A में हो ना? सर बी। 7th B से आप आपने ज्वाइन कब किया है? सर मैंने 7:55 पर किया था। नहीं नहीं, किस मंथ में आपने इग्नाइटेड माइंड्स की क्लासेस ज्वाइन की हैं? जुलाई में आ गई थी ना आप तो? सर नो, इसी मंथ में किए हैं। इसी मंथ आपने ज्वाइन किए हैं? Yes। अच्छा, तो आप ना फिर इस क्लास से एग्जिट हो जाइए। ये क्लास ना सिर्फ ग्रुप ए वालों की है। आप ग्रुप बी में हो ना, तो आपकी जो क्लास है पूनम मैडम लेंगी। तो आप एक बार शेड्यूल देख लीजिए, मैंने ग्रुप में एक शेड्यूल शेयर किया था। वो जो शेड्यूल है उसके हिसाब से आपको क्लास अटेंड करनी है। आपकी क्लास नहीं है ये वाली। सर लेकिन हमारे ग्रुप में कोई लिंक आया नहीं। आपके ग्रुप में मैंने लिंक शेयर किया है, आप जाके देखो। आपके ग्रुप 7th ग्रुप बी में भी मैंने लिंक शेयर किया है। उस पर लिखा हुआ है, देखो, ज्वाइन एट 8:40। पूनम शर्मा इज इनवाइटिंग यू टू अ शेड्यूल्ड जूम मीटिंग। ऐसा मैंने भेजा है, उसमें मैंने खुद ही भेजा है। ठीक है, 8:40 पे है आपकी ठीक है। क्लास। आप ये वाली क्लास एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, कुछ दिन आपको कंफ्यूजन रहेगी क्योंकि नए बच्चे ऐड हुए हैं। तो ग्रुप बी वालों को ग्रुप ए में ऐड कर दिया है, और जो नए बच्चे हैं जैसे ईशतप्रीत कौर है, इन इन बच्चों को ग्रुप बी में डाला है। ठीक है, तो ईशतप्रीत आप ये वाली क्लास एग्जिट कर लीजिए, और आप जी सर। ग्रुप बी में जो क्लास शेड्यूल है उसको ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, ठीक। चलो। अब अक्षरम, आपको कुछ पूछना है? सर हम्म। सर आपने चैप्टर 3 करा दिया? चैप्टर 3 मैंने लास्ट मंथ कराया था। सर हम पहले ग्रुप बी में थे सर, आपकी उस टाइम क्लासेस नहीं लगी थी। हाँ हाँ, ठीक है, आपका क्वेश्चन वैलिड सर है। आपने हाँ सिर्फ चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर भेजे थे। हाँ, मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, आपका नहीं हुआ होगा। तो आपका जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है वो मैं आपको अभी 2 मिनट में देता हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया हूँ। अब मैं आगे आगे और कोई बच्चा मुझसे कुछ डाउट पूछना चाहता है, या हम आगे बढ़ें? चलो। सर नहीं, अभी ना ऐसे नहीं, हैंड रेज करके आप क्वेश्चन पूछिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूंगा। ठीक है। हाँ, अभी नूरा बताओ, आपको क्या पूछना है? सर आपने चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर्स कब सेंड किए हैं? लास्ट मंथ किए थे। आप ग्रुप ए में थे या बी में थे? सर बी में। बी में थे ना, तो आपका क्वेश्चन का आंसर मैं देता हूँ। देखो, मैंने लास्ट मंथ ग्रुप ए को पढ़ाए थे चैप्टर 2 और चैप्टर 3। ठीक है, ग्रुप बी को मैंने नहीं पढ़ाए थे चैप्टर 2 और चैप्टर 3, क्योंकि मुझे फीवर था, तो मैंने उनके साथ सिर्फ क्वेश्चन बैंक शेयर किया था। अब वैसे चैप्टर 3 तक मैं कंप्लीट कर चुका हूँ, लेकिन ग्रुप बी वाले जो बच्चे अब ग्रुप ए में आए हैं, उनके चैप्टर 2 और 3 नहीं हुए हैं। तो ये स्क्रीन आप सभी को दिख रही है क्या? आपके मोबाइल में ये स्क्रीन दिख रही है? सर यस। यस। ठीक है, तो इस स्क्रीन में जो स्लाइड है इसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ। इसके डिस्कशन के बाद ग्रुप बी वालों की क्वेरी का समाधान ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये जैसा मैंने ना लास्ट मंथ अगस्त में ग्रुप ए वाले बच्चों के साथ एक प्लान ऑफ स्टडी शेयर किया था कि अगस्त में हम क्या क्या पढ़ेंगे, उसके हिसाब से ही हमने पढ़ाई की थी, और उसी के हिसाब से हमने अपना जो सिलेबस है उसको कंप्लीट किया था। तो सेम तरीके से हम सितंबर में पढ़ाई करेंगे। तो आज आपकी पहली क्लास है, 5th सितंबर। ठीक है, तो आज हम प्लान ऑफ स्टडी और एक टेस्ट में लूंगा चैप्टर 2 का। ठीक है, वो क्लास के खत्म होने से थोड़ी देर पहले मैं लिंक शेयर करूंगा। ठीक है, और टीचर्स डे के बारे में हमने जनरल डिस्कशन करना है। ठीक है, और जो आपकी कल एक क्लास मेरी नहीं होती है, लेकिन मैं क्लास लूंगा, क्योंकि जो बच्चे ग्रुप बी से ग्रुप ए में आए हैं उनके चैप्टर 2 और 3 नहीं हुए हैं, तो उन बच्चों को ही कल की क्लास में ज्वाइन करना है। लेकिन अगर ग्रुप ए के बच्चों को चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में कोई डाउट है, उनको चैप्टर 2 और चैप्टर 3 समझ में नहीं आया है, तो वो बच्चे भी कल क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और परसों 7th सितंबर को सेम टाइम पे चैप्टर 4 जो एयर है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
फिर 8th को मैं फिर से एक एक्स्ट्रा क्लास लूंगा ग्रुप बी वाले बच्चों की जो ग्रुप ए में आए हैं, ठीक है। और 9th को शेड्यूल्ड जो क्लास होती है क्वेश्चन बैंक, चैप्टर 4 का क्वेश्चन बैंक हम डिस्कस करेंगे। और अगर किसी बच्चे को चैप्टर 1, 2 और 3 के क्वेश्चन बैंक्स भी नहीं मिले हैं तो वो भी मैं आपके साथ 9 सितंबर को शेयर करूंगा, ठीक है। और हम उस पर डिस्कशन करेंगे। 11 सितंबर को चैप्टर 4 तक जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई भी आपका टेक्निकल पढ़ाई से रिलेटेड डाउट है उसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आप सभी बच्चों के एग्जाम हैं इस मंथ। आपके एग्जाम्स कब से हैं बताएंगे आप? सर 18 सितंबर। सर 18th सितंबर। 14 सितंबर। ठीक है। सर 15 7 चलो, सितंबर। हाँ मैं समझ गया, किसी के 15 से हैं, किसी के 18 से हैं, मतलब कि 15 सितंबर के बाद ही है, ठीक है। तो मेरी जो लास्ट क्लास होगी इस मंथ वो होगी 14th ऑफ सितंबर। तो मैं 14th ऑफ सितंबर तक आपको चैप्टर 4 तक पूरा रिवाइज करा दूंगा, उसके कई सारे टेस्ट मैं ले लूंगा, चैप्टर वाइज भी टेस्ट ले लूंगा और इकट्ठा भी चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का इकट्ठा टेस्ट भी मैं आपसे 14 तारीख से पहले पहले ले लूंगा, ठीक है। अब मुझे आप ये बताइए कि आपके जो एग्जाम है उसमें चैप्टर 4 तक आएंगे या चैप्टर 4 के बाद भी आएंगे? सर चैप्टर 4 तक। सर चैप्टर 4 तक आएंगे। अच्छा, ज्योग्राफी, चैप्टर 4 तक आए। ओके वेरी गुड। चैप्टर 4 तक ज्योग्राफी का ही आपका एग्जाम में कवर होगा। तो फॉर्चुनेटली मैंने आपको चैप्टर 4 तक पढ़ा देना है आपके एग्जाम से पहले, और मैं आपके चैप्टर 4 तक पूरा थोरो रिवीजन, थोरो उसके टेस्ट वगैरह ले लूंगा ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। और 12 तारीख को CSIO, जैसे मैं इसरो में हूँ ऐसे ही CSIO एक बहुत बड़ी लैब है, उसके बहुत ही सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ 12 तारीख को कमिंग संडे, नेक्स्ट संडे को शाम को 5 बजे हमारे साथ जुड़ेंगे। तो कॉमन क्लास होगी 6th, 7th और 8th के बच्चों की। आपको कोई भी क्वेश्चन उनसे अगर पूछना है तो आप मुझे लिख के ईमेल आईडी जो है ignitedmindsofbharat@gmail.com जो ईमेल आईडी है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा, उस ईमेल आईडी पे आप सैटरडे तक क्वेश्चंस लिख के भेज देना। देखो उस टाइम पे ज्यादा बच्चों को क्वेश्चन पूछने का मौका नहीं मिलेगा उनके साथ, क्योंकि उनका जो टाइम है वो बहुत कीमती है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपके लिए यूटिलाइज हो। तो आप पहले से क्वेश्चंस लिख के मुझे भेज देंगे तो हम उन क्वेश्चंस को आपका नाम और आपकी क्लास के साथ उनसे पूछ लेंगे, और बीच में अगर उनको टाइम मिलेगा तो वो आपसे लाइव क्वेश्चंस भी जैसे मैं आपसे पूछता हूँ ऐसे पूछेंगे, ठीक है। बट कोशिश आप कीजिए कि आप सभी बच्चे क्वेश्चंस पहले ही सैटरडे तक 11 सितंबर तक आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो लिख के आप मेल कर दीजिए, ठीक है। 14 सितंबर को ट्यूसडे को मैं आपकी कॉमन क्लास लूंगा 6th और 8th के बच्चों के साथ कल्चर के ऊपर। हम कल्चर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कल्चर क्या है और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कल्चर क्या है और हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती है, ठीक है। ये शेड्यूल है। इसमें अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ लीजिए हैंड रेज करके, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप अभी पूछ सकते हैं मुझसे। चलो, किसी को कोई डाउट नहीं है तो आज के शेड्यूल के हिसाब से मैं आप सभी बच्चों के साथ ना एक लिंक शेयर कर रहा हूँ टेस्ट का। ये जो टेस्ट है ये आपका चैप्टर 2 का सेकंड पार्ट का टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको अभी करना है क्लास के टाइम पे 15 मिनट, जितने क्वेश्चंस हैं उतना आपको टाइम दिया जाएगा। तो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। इसमें 28 क्वेश्चंस हैं, तो 28 मिनट्स के अंदर आपको ये करना है। एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर आपको कंप्लीट करना है।
देखिए आपको लिंक मिल गया क्या? नो सर। सर नो। अब देखिए, अब देखिए चैट बॉक्स में मैंने लिंक शेयर कर दिया है, आप ये टेस्ट कीजिए और इसी के साथ हम ये क्लास खत्म करते हैं। 28 मिनट्स के अंदर आप ये टेस्ट कंप्लीट करना है। 20 मिनट्स के बाद 28 मिनट्स के बाद ये लिंक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा, तो आप उससे पहले पहले ये टेस्ट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।